राइट। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं आज से 8 साल पहले जब विश्वासी बना, मैं बाइबल कॉलेज अटेंड करने लगा। डॉक्टर स्टीवेंस, यदि आप उनको जानते हैं, ग्रेटर ग्रेस के एक्चुअली चर्च की जो उन्होंने शुरुआत की थी 50 साल पहले, और आज वो प्रभु के पास हैं। डॉक्टर स्टीवेंस जब पढ़ाते हैं तो उनकी वीडियो क्लासेस हम देखते हैं, और एक्चुअली आज उनकी वीडियो क्लास देखने में करीब 3:30 बजे यहाँ पहुँच गया लेकिन मुझे पता चला कि हमारा इंग्लिश वाला बाइबल कॉलेज अगले हफ्ते चालू हो रहा है। तो जब मैं उनकी क्लासेस कर रहा हूँ, उनकी क्लासेस सुनने के लिए बहुत मतलब 20-20 साल पुराने पास्टर भी बैठते हैं, बड़ी गंभीरता की, बहुत गहराई की क्लासें पढ़ाते हैं। जब मैं एक नया विश्वासी, मैंने बाइबल जिंदगी में पढ़ी नहीं थी, और मैं वो क्लास करने गया, तो मैं उनकी क्लास में बोली गई 90% बातें ऊपर से निकलती थी, लगता था पता नहीं। लेकिन फिर भी जब अगला हफ्ता आता था तो ऐसा लगता था कि उस क्लास को करने वापस जाओ। तो कई बार दिमाग बोलता था, अरे आपको आधे से ज़्यादा बात तो समझ में नहीं आती उनकी, वो बाइबल में कहाँ से जिक्र करते हैं और बड़ी डांट के प्रीचिंग करते हैं, लेकिन मन करता था नहीं जाएंगे। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस क्लास में वाकई में मेरे को, जब मैं आज 8 साल बाद मुड़ के देखता हूँ और जब उनकी बताई हुई क्लासेस पढ़ता हूँ, तो अब शायद मुझे 50-60% समझ में आता है उनकी बातों का, लेकिन उस समय अब वाकई में 5-10% समझ में आता था। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस 5 से 10% ने हमारी जिंदगी बदल दी, राइट। तो प्रभु जब आपसे बातें करने लगेगा तो आपको मात्रा में नहीं चाहिए। प्रभु जब बातें करेगा तो प्रभु आपसे जो इतनी बात करेगा ना, वो इतनी सी बात आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन वो इतनी सी बात क्लास में किस वक्त करेगा वो आपको नहीं पता है, इसलिए आपको क्लास में आना है, आते रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की पूरी तरह से समझ में नहीं आती चीजें। जो आत्मिक जीवन में हम थोड़ा करके पढ़ते हैं, और एक्चुअली आमतौर पे कभी आपका बच्चा जब बड़ा होता है तो आप उसकी हाइट यदि रोज नापें तो आपको बड़ा होता दिखेगा। हर दिन में नहीं फर्क पड़ेगा कि कल 5 फुट 5 इंच था, आज 5 फुट 6 इंच हो गया, नहीं पता चलता, लेकिन वो बढ़ रहा है। आप 6 महीने बाद नापेंगे तो जरूर बड़ा हुआ पाएगा। ठीक वैसे ही आपको लगेगा आज की क्लास में पता नहीं मैं बढ़ा कि नहीं, लेकिन आप बढ़ रहे हैं, राइट। तीसरी चीज, आपको इस सेमेस्टर के दौरान कुछ कारण मिलेंगे, वैलिड कारण। मेरे जॉब में ऐसा हो गया, मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया, या मेरे कुछ कारण छोड़ने का। मैं आपको बताता हूँ, इस बाइबल कॉलेज में सफल होने का, हर जगह सफल होने का ना डिग्री मिलने का एक तरीका होता है कि आप इस बाइबल कॉलेज में सफल होने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है बने रहो, फिनिश करो, राइट। एग्जाम आप कितना लिखोगे, उसमें कितने नंबर आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आशा है कि और एक्चुअली जो आपकी परीक्षा होती है बाइबल कॉलेज में, वो आपसे बड़ा मेरा टेस्ट है, राइट। वो मेरा टेस्ट है कि यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर आपके नहीं आते तो मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने ढंग से आपको पढ़ाया नहीं। लेकिन एक्चुअली बाइबल कॉलेज की परीक्षा में कोई फेल नहीं होता एक सेंस में, इसलिए आप पास हो जाएंगे यदि आप अंत तक बने रहेंगे, राइट। ये आपका मेन ध्येय है। ओके, दूसरी चीज जो हम करना चाहेंगे आज की क्लास में, वो ये है कि यदि आप पहली बार बाइबल कॉलेज, यहाँ पर पहली बार बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर, जो पहली बार जिनका ये पहला सेमेस्टर है। ओके, वाह, तो बाकी लोग तालियां दे सकते हैं, स्वागत करते हैं क्लास में। धन्यवाद, आप लोगों ने निर्णय लिया। और हमारे पास एक्चुअली 2 बड़े दूर के मेहमान हैं, अरविंद और आनंद लखनऊ से आए हैं, और नरेंद्र जी की मम्मी हैं यहाँ पर, और प्रभाकर हैं वहाँ पर, और कौन मिस कर गया मैं, एक कोई और खड़ा हुआ था न्यू कमर्स में, एंड मैरी है यहाँ पे। तो वेलकम, आपका स्वागत है। और अब हम विषय पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, और हमारी प्रार्थना ये है प्रभु कि इस वचन में हम यीशु मसीह को देख पाएं, हमारे उद्धारकर्ता को देख पाएं, हमारे उद्धार की गंभीरता को, हमारे उद्धार के धन को समझ पाएं। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दो, कि हमारे कानों को अभिषेक कर दो, हमारे हृदय को अभिषेक कर दो, कि हम
इस समय आपके वचन को उस इज्जत और उस आदर के साथ ग्रहण कर पाएं जिस आदर के आपका वचन योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो एक्चुअली जो विषय है, मेरा बोर्ड यहाँ पर नहीं है, अगले हफ्ते रहेगा, लेकिन विषय है का नाम है पेंटाटूक। और एक्चुअली पेंटाटूक इंग्लिश का शब्द है। पेंटाटूक शब्द का मतलब होता है 5 किताबें। एक्चुअली पेंटाटूक शब्द का मतलब होता है 5 किताबें। और एक्चुअली हम और हिंदी में मैंने इसका शीर्षक कहीं पर पढ़ा तो किसी ने लिखा था पंच ग्रंथ। तो मैंने जो आपको हैंडआउट दिए हैं, सब लोगों को ये हैंडआउट मिल गए हैं? जिनको नहीं मिले वो हाथ खड़ा करें, तो उन लोगों को मिलना चाहिए, है ना। ये हैंडआउट्स हैं आपके लिए। इस पूरे सेमेस्टर में कुछ चीज़ें आपको आसान बनाने के लिए मैंने ये और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, मेरी उन लोगों से विनती है, क्योंकि बाइबल कॉलेज का एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेरे से बार बार पूछता है कि आपके स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। तो आज आप सतीश के पास अपना नाम और पैसा वगैरह भर दीजिएगा, तो जिससे ये हैंडआउट का भी खर्चा निकल आएगा बट वो सब सेकेंडरी मुद्दा है। इस हैंडआउट में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको कोर्स के दौरान मदद करेंगी। और कई बार तो आप कोशिश करिएगा ये लेकर आइएगा क्लास में, तो उससे क्या होगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँगा। दूसरी चीज़ बड़ी हाईली रिकमेंडेड रहेगी, वो ये है यदि आप इस क्लास के दौरान अपनी बाइबल लेकर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैं कई बार आपको कहूँगा कि आप अपनी बाइबल खोलें और उसमें देखें। कुछ लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी बाइबल पढ़कर मुझे सुनाएं कुछ पंक्तियाँ, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। आज जो हम ये विषय कवर कर रहे हैं, पंच ग्रंथ या पेंटाटूक, इसको बोलते हैं 5 किताबें। और एक्चुअली ये बाइबल की, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि बाइबल की पहली 5 किताबें, राइट। कौन कौन मुझे नाम गिना सकते हैं इन 5 किताबों का क्रम से? पहली कौन सी है? उत्पत्ति, राइट। दूसरी निर्गमन, राइट, एक्सोडस। तीसरी गिनती। यहाँ डिबेट हो गई है, कैमरा नहीं लोग बोलते हैं लैब व्यवस्था है, हाथ खड़ा कर ओके, लैब व्यवस्था, लेविटिकस। ओके, चौथी किताब गिनती, इंग्लिश में नंबर्स, और 5वीं किताब व्यवस्था भी, करेक्ट। ओके, तो ये 5 किताबें हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। और एक्चुअली मैं देखता हूँ कि बहुत अद्भुत विषय आज आप पढ़ने जा रहे हैं इस सेमेस्टर में। कि कई सारे लोगों को मैंने अनुभव किया है कि कई सारे लोग पुराने नियम से बहुत डरते हैं। उनको लगता है पुराना नियम हमें समझ में नहीं आएगा, और एक्चुअली संभव है, लेकिन आप यदि गहराई में जाएं और आप उस वचन को अच्छे से समझें तो बहुत आसान है। और मेरी उम्मीद ये होगी कि इस सेमेस्टर के अंत तक आप एक्चुअली पूरा नियम कवर कर रहे हैं, लेकिन पुराने नियम का जो फाउंडेशन है पंचग्रंथ, आप उस पर काफ़ी। तो ओके, इसका राइटर कौन है? किसने लिखा पंचग्रंथ? मूसा, राइट, मूसा ने लिखा। कैसे पता आपको? हाँ, व्यवस्था मूसा के द्वारा है। ओके, ठीक है। एक्चुअली बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है कि मूसा ने लिखी थी किताब, लेकिन शुरुआत से विश्वासियों का और उसके पहले यहूदियों का ये मानना रहा है ये किताबें मूसा ने लिखी हैं। और उसके कई सारे एक्चुअली गवाह हैं बाइबल से। और तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पहले मैं आज हम पहली क्लास जो करेंगे, हर हफ्ते हम 2 क्लासेस करेंगे, और क्लास को बीच में मैं आपको करीब 1 घंटे के बाद ब्रेक दूंगा। और पहली क्लास में आज जो हम शीर्षक कर रहे हैं वो है परिचय दे रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको उत्पत्ति की किताब का और पेंटाटूक का परिचय दे रहा हूँ, ये है क्या। ओके, जब हम बोल रहे हैं पेंटाटूक कोर्स आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए है क्या। तो पहली चीज किसने लिखी? मूसा नाम के आदमी ने लिखी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें एनकरेजमेंट देना चाहता हूँ। 2 तिमोथी का 3:16 कि किताब किसी ने भी लिखी हो, लेकिन एक्चुअली किताब किसने लिखी? 2 तिमोथी का 3:16 क्या बोलता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है।
तो किताब कोई भी हो बाइबल की, किसने लिखी? परमेश्वर ने लिखी। किसके द्वारा लिखी? पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा पत्रस का पहला अध्याय 21वीं पंक्ति क्या बोलता है? पर पहले यह जान लो, 20वीं पंक्ति, कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। राइट? तो ये जो पंच ग्रंथ है वो मूसा ने लिखा, लेकिन किसकी प्रेरणा से लिखा? पवित्र आत्मा की। राइट? तो किसने मुख्य लेखक कौन है? पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा लिखाया। यूहन्ना का 5वां अध्याय 46वीं पंक्ति। यूहन्ना की किताब में 5वां अध्याय में यीशु मसीह बातें कर रहा है, और यीशु मसीह कहता है, उनतालीसवीं पंक्ति में पहले वो कुछ लोगों को डांट लगाता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे ही हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। किसके विषय में? पवित्र शास्त्र किसको बोल रहा है? फरीसियों को बोल रहा है यीशु मसीह कि तुम बाइबल में खोजते हो कि तुम उसमें अनंत जीवन पाओगे, और ये किताबें किसके बारे में बातें करती है? किसके बारे में गवाही देती है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह बोल रहा है कि ये मेरे बारे में गवाही देती है। 46वीं पंक्ति में सुनिए, क्योंकि यदि मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा। मूसा ने किसके विषय में लिखा? हाँ, यीशु मसीह के विषय में लिखा। कहां पर? पेंटाटूक में, पंच ग्रंथ में। मूसा ने कहीं और तो लिखा नहीं। राइट? तो आप देखोगे उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण, कहीं भी यीशु मसीह का नाम नहीं है पूरी किताब में, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि उस किताब में जो मूसा ने लिखी, उसमें उसने मेरे बारे में लिखा। वाह, ये अद्भुत है, क्योंकि ये हमारे कोर्स का, इस सेमेस्टर का फाउंडेशन पॉइंट है। और वो ये है कि इस किताब में, उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब में, लैव व्यवस्था में, गिनती में, व्यवस्था विवरण में मूसा ने किसके बारे में लिखा? यीशु मसीह के बारे में लिखा। राइट? और हमारी प्रार्थना ये होगी इस सेमेस्टर में कि परमेश्वर, जब हम ये किताबें पढ़ें तो हम यीशु मसीह को देख सकें इन किताबों में। और जब हम इन किताबों में यीशु मसीह को खोज पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अद्भुत हो जाएगा। राइट? और यीशु मसीह यही कह रहा है। ओके? उदाहरण के तौर पे आप कहोगे मैंने तो यीशु मसीह का नाम भी नहीं पढ़ा, मैंने तो 5 किताबें पढ़ी हुई। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति के 3:15 में परमेश्वर ने कहा कि इस औरत का बीज शैतान के बीज का सिर कुचलेगा। कौन था वो? यीशु मसीह। राइट? उत्पत्ति के निर्गमन के 12वें अध्याय में मेमना बलि चढ़ाया जाएगा, और उस मेमने का लहू दरवाजे पर लगाया जाएगा, और जिस घर के दरवाजे पर मेमने का लहू लगाया पाया जाएगा उस घर को बख्श दिया जाएगा। लेकिन जिस घर के दरवाजे पर मेमने का लहू नहीं पाया जाएगा वो घर नहीं बख्शा जाएगा। वो मेमना कौन था? यीशु मसीह। राइट? उत्पत्ति के 32वें अध्याय में याकूब के साथ एक व्यक्ति ने सारी रात लड़ाई की, और उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है? और याकूब ने लास्ट में उसकी आराधना की। राइट? याकूब ने लास्ट में उसकी आराधना की। वो कौन था? यीशु मसीह। राइट? मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, और इस कोर्स के दौरान हम देखेंगे कि कितने अद्भुत तरीके से मूसा यीशु मसीह के बारे में
यीशु मसीह ने एक बात कही यूहन्ना के 8वें अध्याय में, उसने कहा कि इससे पहले इब्राहिम था, मैं हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने को तरसता था। राइट? मतलब यीशु मसीह जब कुंवारी कन्या के गर्भ से पैदा हुआ, मरियम के कोख से, आज से 2000 साल पहले, यीशु मसीह उससे पहले से था। और मूसा और इब्राहिम और पवित्र शास्त्र के सारे लेखक अपने भविष्यवाणियों में, अपने दर्शनों में किसको देखते थे? यीशु मसीह को देखते थे और उसके बारे में लिखते थे। राइट? तो हमारे इस कोर्स का, इसके और मैं आपको कुछ गवाहियां देना चाहता हूं। लूका का 24वां अध्याय, लूका के 24वें अध्याय में आपको पता है घटना कहां की है? यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हुआ था। राइट? और दो चेले इम्मास नाम के गांव की ओर जा रहे थे और रास्ते में उनको एक अजनबी आदमी मिल गया। राइट? आपको कहानी ध्यान है? और वो लास्ट में उन्हें पता चला कि यीशु मसीह निकला। यीशु मसीह, वो पहचान नहीं पाए थे और एक्चुअली यीशु मसीह था। तो सुनिए, वो चेले बाद में बोलते हैं। 37वीं पंक्ति, 27वीं पंक्ति, 25वीं पंक्ति से मैं पढ़ता हूं। तो यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, हे दुर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों, क्या मसीह के लिए यह जरूरी नहीं था कि यह सब दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? 27वीं पंक्ति सुनिए। तब उसने मूसा से शुरू करके सब नबियों और समस्त पवित्र शास्त्र में से अपने संबंध की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह ने कहां से बाइबल खोली उन चेलों के सामने और उसने मूसा की किताब से लेके, मूसा की किताब कहां से शुरू होती है? बाइबल की शुरुआत किसकी किताब से होती है? उत्पत्ति की किताब से। वो किसने लिखी? मूसा ने लिखी। तो उसने मूसा से शुरू करके सारे नबियों की किताबों तक, आखिरी किताब कौन सी पुराना नियम में? मलाकी की किताब। तो ये कह रहा है वो पंक्ति कि यीशु मसीह ने मूसा की किताब से लेकर नबियों की किताब तक, मतलब पुराना नियम में उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक उन लोगों को पढ़ाया और उसमें उन्हें क्या दिखाया? कि उसमें यीशु मसीह के बारे में कहां लिखा है। राइट? तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस कोर्स के दौरान हमारी प्रार्थना यही रहेगी कि प्रभु, हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि मूसा जब आपके बारे में लिख रहा था तो मूसा क्या लिख रहा था, और जब हम उसमें यीशु मसीह को देख पाएंगे तो हम उन चीजों को और अच्छे से समझने लगेंगे। राइट? ओके, थोड़ी देर के लिए जिन लोगों को नहीं क्लियर होता, वैसे पुराना नियम का सर्वेक्षण आपने पढ़ा होगा। बाइबल के दो हिस्से हैं। राइट? कौन कौन से दो हिस्से हैं? पुराना नियम और नया नियम। मेरी बाइबल में यहाँ पे जो पेज मैंने खोला है, इसके इस तरफ पहले पुराना नियम है और आपकी बाइबल में भी ऐसा ही है, और जिसमें कि पहली किताब उत्पत्ति की किताब है और आखिरी किताब मलाकी की किताब है। टोटल कितनी किताबें हैं पुराने नियम में? 39 किताबें। नए नियम में मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब, टोटल 27 किताबें। पुराना नियम कब लिखा गया? यीशु मसीह के आने के पहले। नया नियम कब लिखा गया? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद। ओके, तो ये जानना जरूरी है। आज जो हम किताबें पढ़ने वाले हैं इस सेमेस्टर में, वो पहली 5 किताबें हैं जो किसने लिखी? मूसा ने लिखी। ओके, जब आप अच्छा, आप में से कई लोगों को पता होगा, यहूदी लोग, जो यहूदी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, ये पूरी बाइबल पढ़ते हैं। राइट? लेकिन यहूदी लोग भी प्रभु के लोग थे पुराने नियम में। हाँ, और यहूदी लोगों के पास भी एक बाइबल है, और वो बाइबल कितनी है? तोरा बोलते हैं उसको, करेक्ट। और वो बाइबल है सिर्फ पुराना नियम। वो लोग नए नियम पे विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से मसीहा अभी तक नहीं आया है, और इसलिए उनकी बाइबल सिर्फ इतनी है, उनमें ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसको टोरा बोलते हैं। ओके, तो जब बाइबल में कई बार मूसा का जिक्र होता है, कि क्या तुमने मूसा में नहीं पढ़ा, तो किसका जिक्र होता है?
इब्रानियों की, यहूदियों की बाइबल के 3 हिस्से हैं। यदि आप लिखना चाहें तो उसका नाम लिख सकते हैं। तोरा बोलते हैं सिर्फ पंचग्रंथ को, पहली 5 किताबें हैं उसको तोरा बोलते हैं। और आमतौर पे बाइबल में कहा गया, कई बार आप पाते हैं शब्द कि क्या व्यवस्था में लिखा गया, क्या तुमने व्यवस्था में लिखा हुआ नहीं देखा है? तो किसका जिक्र होता है? तोरा का। तो इब्रानियों की, यहूदियों के लिए जो तोरा है, पहली 5 किताबें, वो उनके लिए व्यवस्था है जो मूसा ने 5 किताबें लिखी। लेकिन उसके अलावा भी यहूदियों की बाइबल में एक और हिस्सा है, 2 हिस्से और हैं। दूसरे हिस्से का नाम है नेबीम। नेबीम जो है उसमें यहोशू की किताब, न्यायियों की किताब, शमूएल की किताब, पहला दूसरा राजा, यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब, इज़ीकियल और सारे नबियों की किताब उसमें है, 12 नबी जो हैं। लेकिन तीसरा हिस्सा जो है तो व्यवस्था हो गई और नबियों की किताब हो गई। यहूदियों की बाइबल का तीसरा हिस्सा है केथुबीम। तोरा, नेबीम और केथुबीम। केथुबीम में कौन कौन सी किताबें हैं? भजन संहिता, नीति वचन, अय्यूब, श्रेष्ठ गीत, रूत की किताब, समोपदेशक, एस्तर, दानियल नबी की किताब, एजरा नबी की किताब, नेहमायाह और इतिहास की किताब है। मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि जो तोरा शब्द है, मेन हमारा फोकस ये कि जो व्यवस्था है, जो तोरा है, जो जिसको कि खास ध्यान देते हैं यहूदी लोग, वो कौन सी किताब है? वही जो हम 5 किताबें पढ़ने वाले हैं, पंचग्रंथ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय में चलते हैं, उत्पत्ति की किताब। ओके, मैं आपको जब कोर्स पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर आपको कुछ ऐसी बातें भी बताता हूँ कि कई गलत बातें भी बताता हूँ कि क्या गलत बातें आप सुन सकते हैं इसके बारे में दूसरे लोगों से, जिससे आपको पता रहे कि गलत क्या है और सही क्या है। तो कई लोग, अब मैं उत्पत्ति की किताब में जा रहा हूँ और उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं जेनेसिस, है ना? और उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? सृष्टि या शुरुआत, जेनेसिस, है ना? शुरुआत। तो एक्चुअली ये किताब शुरुआत की किताब है। इस किताब में किस चीज के बारे में लिखा गया है? शुरुआत कैसे हुई, किस चीज की शुरुआत? सृष्टि की, दुनिया की। ये दुनिया कैसे शुरू हुई, राइट? मैं आपको बड़ा सिंपल से शुरू कर रहा हूँ, तो सिंपल में परेशान मत होइएगा, हम डीप भी जाएंगे, है ना? फिर हम टेस्ट करेंगे कौन कितना गहरा जा सकता है। तो इसलिए घबराइए मत, हर तरीके का, हर लेवल पे चलेंगे। ओके, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति का मतलब शुरुआत। ओके, क्या बाइबल में कहीं पर सबूत है कि उत्पत्ति की किताब का लेखक मूसा है? क्योंकि बहुत सारे लेखक उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, जो दुनिया के लोग, वो बोलते हैं नहीं मूसा इसका लेखक नहीं हो सकता। इसके कई सारे लेखक हैं और बहुत सारी दलील देते हैं। कई लोग बोलते हैं तेरे उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नाम हैं आने वाले समय में। तो उस तर्क पे बोलते हैं नहीं, उत्पत्ति की किताब में जो पहले 3 अध्याय हैं उसकी कहानी एक आदमी ने लिखी, फिर उसके बाद के अध्याय दूसरे आदमी ने लिखे। तो क्या आप बाइबल से साबित कर सकते हो कि ये मूसा ने लिखी है उत्पत्ति की किताब? पहला सवाल ये होता है। या हम कैसे जाने कि इसका लेखक मूसा है? तो पहला है कि यदि आप देखें तो पेंटाटूक में, पंचग्रंथ में ही आपको मिल जाएगा कि मूसा उसका लेखक है। निर्गमन के 17वें अध्याय की 14वीं पंक्ति में, गिनती की 33वें अध्याय की 1 और 2 में, और यहां तक कि आपको नए नियम में भी मिल जाएगा। मत्ती का 19वां अध्याय 8वीं पंक्ति, मरकुस का 12वां अध्याय 26वीं पंक्ति, यूहन्ना का 5:46-47। एक और चीज है, एक और बहुत बड़ा गवाह है। जब आप उत्पत्ति की किताब की कहानियां पढ़ते हैं तो कई जगहों पे बड़े बारीक डिटेल्स दिए गए हैं। इनफैक्ट कई सारी चीजें ऐसे, कई रीति रिवाजों का ऐसा जिक्र है कि जो आगे जाके किसी भी समाज में फॉलो नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने में फॉलो होते थे। और इतना बारीकी से मूसा ने जिक्र किया, और हम कुछ ऐसे रीति रिवाजों पर आएंगे। लेकिन जब उत्पत्ति की किताब आप उस नज़र से पढ़ते हो तो आप देखोगे कि बहुत
बारीकी से जिक्र है उस जमाने की चीज़ों का। और कई सारे इतिहास के शिक्षा शास्त्रियों ने इस चीज़ की खोज की है और पाए हैं कि वो वाकई सच्चा था। उस जमाने में उसी तरीके के रीति रिवाज होते थे। और जो आदमी 500 साल बाद रहा और उसने लिख दी किताब, वो उन चीज़ों के बारे में कैसे लिख सकता है? असंभव है। इसमें एक और दुविधा की बात होती है, जिस बात को लेके आपका जो आप जब कहोगे पहली 5 किताबों का लेखक मूसा है, तो कुछ लोग जो क्या बोलते हैं, आलोचक बोलते हैं जिनको, है ना, आलोचक लोग जो गलतियां निकालने में एक्सपर्टीज रखते हैं, वो बोलेंगे कि अच्छा, तो आपने व्यवस्था विवरण का आखिरी अध्याय कौन सा है? व्यवस्था विवरण का कौन बता सकता है मुझे? 32वां है या 34वां है? व्यवस्था विवरण का आखिरी अध्याय क्या है? 34वां अध्याय। व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय आपने पढ़ा? आप कहोगे हाँ मैंने पढ़ा। उसमें किस चीज की कहानी लिखी है? कोई बता सकता है मुझे? व्यवस्था विवरण के आखिरी अध्याय की कहानी क्या है? मूसा की मृत्यु, मूसा की मौत की कहानी है। तो स्मार्ट आदमी आपसे सवाल पूछेगा कि मूसा अपनी मौत के बारे में कैसे लिख सकता था? राइट? स्मार्ट सवाल है, आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर। एक्चुअली ये माना जा सकता है कि जो पहला पंचग्रंथ का जो पहली 5 किताबें हैं वो मूसा ने लिखी, लेकिन वो आखिरी अध्याय किसी बाद के लेखक ने जोड़ा। राइट? क्योंकि मूसा अपनी मौत के बारे में स्वयं से नहीं लिख सकता था, उन घटनाओं का जिक्र हुआ है, तो वो चीज किसी लेखक ने जोड़ी, ये हम मान सकते हैं। और ये माना जाता है, मोस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं इस बात। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर रहा था। ओके, एक और चीज आप उत्पत्ति की किताब के बारे में नोटिस करना चाहेंगे, जो कि मैं आपको अभी दे देता हूं, और वो ये है कि उत्पत्ति की किताब में एक चीज है जो 10 बार आती है। पूरी किताब में 10 डिफरेंट जगहों पे आती है, और उस चीज को मैंने कहीं पर लिखा, वहां पर लिखा है यह किसी किसी की वंशावली है या विवरण है। वंशावली या विवरण शब्द 10 बार आता है। यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। दूसरे अध्याय की 4थी पंक्ति में आता है पहली बार, 5वें अध्याय की पहली पंक्ति में आता है, 6वें अध्याय की 9वीं पंक्ति में आता है, 10वें अध्याय की पहली पंक्ति में आता है, 11वें अध्याय की 10वीं पंक्ति, 11वें अध्याय की 27वीं पंक्ति, 25वें अध्याय की 12वीं पंक्ति, 25वें अध्याय की 19वीं पंक्ति, 36वें अध्याय की पहली पंक्ति, 37वें अध्याय की दूसरी पंक्ति। इससे यह पता चलता है कि उत्पत्ति की किताब के ही 10 हिस्से हैं, और उन 10 हिस्सों में किसकी बात हो रही है? किसी ना किसी के वंशावली की बात हो रही है। विवरण है आदम का वंश कैसा था, फिर उसके बाद शेम का वंश कैसा था, नूह का वंश कौन था, इब्राहिम का, ऐसा करके। ओके, अब हम उत्पत्ति की किताब में घुस रहे हैं, और पहले आप अपना हैंडआउट का पहला पेज देख सकते हैं कि जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो हम उत्पत्ति की किताब को ओवरऑल 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति की किताब में टोटल 50 अध्याय हैं। ये झलक है, हम कह रहे हैं उत्पत्ति की किताब की एक झलक है। यदि आपको ये नहीं मिला है तो आप इस हफ्ते सतीश को अपना नाम दे दीजिएगा, जिससे कि अगले हफ्ते सतीश आपको जरूर दे सकेंगे। उत्पत्ति की झलक, इसके 2 हिस्सों में आप विभाजित कर सकते हो किताब को समझने की दृष्टि से। पहले हिस्से में, पहला हिस्सा 12वें अध्याय तक, पहले अध्याय से 11वें अध्याय तक, वो 12 एक गलत लिखा है, 11वां अध्याय तक, हाँ? और दूसरा हिस्सा 12वें अध्याय से शुरू होकर 50वें अध्याय तक। पहले हिस्से में 4 मुख्य घटनाएं हैं, और दूसरे हिस्से में 4 मुख्य व्यक्ति हैं। 4 व्यक्तियों की कहानी है दूसरे हिस्से में, और पहले हिस्से में 4 घटनाओं की कहानी है। कौन सी 4 घटनाएं हैं ये? पढ़िए वहां पर, कौन पढ़ के मुझे बताएगा, जिससे मुझे पता चले आप सही देख रहे हैं। रचना, सृष्टि। पहली घटना कौन सी है उत्पत्ति की किताब में, जिसके बारे में विस्तृत विवरण है? रचना। परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की। बाइबल उसको बहुत समय देता है ना, पहले कुछ अध्याय। फिर अगली घटना क्या है? पतन। पतन का मतलब क्या? इंसान कैसे गिरा, इंसान ने पाप कैसे किया,
वो घटना का जिक्र कहां पे है? उत्पत्ति का 3 अध्याय से 5वें अध्याय तक। ओके, उसके बाद अगली घटना कौन सी इंपॉर्टेंट घटना? जल प्रलय। परमेश्वर ने कैसे एक बाढ़ लाकर उसने इस दुनिया को दंड दिया, राइट? और उसके बाद अगला घटना क्या है? राष्ट्रों का निर्माण। परमेश्वर ने दुनिया के विभिन्न राष्ट्र कैसे शुरू किए। एक्चुअली आप उत्पत्ति की किताब मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो मेरा दिमाग हिल गया था। मैंने कहा मैं दुनिया में, मैं 27-28 साल का हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं दुनिया, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली जो मुझे इस दुनिया का एक्चुअली बिगनिंग से इतिहास बता सके। अब दुनिया में इतिहास की बहुत किताबें हैं कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, बाबर मुगल साम्राज्य कब आया उसका इतिहास, आप में से कुछ स्टूडेंट रहे होगे, इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन आपको कहीं पर इतिहास में एक्चुअली ये दुनिया शुरू कैसे हुई, बहुत सारे सवाल हैं जो आपको उत्पत्ति की किताब में आंसर होते हैं, जो दुनिया में किसी किताब में आंसर नहीं होते। आप टेस्ट करना चाहेंगे? चलिए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आपको उत्पत्ति की किताब में आंसर होते हैं। आप बोलिए, आप बहुत सारे, आप लोगों ने बाइबल पढ़ी हुई है, कुछ कुछ सवाल अपने दिमाग से सोच के बताइए। ऐसे कौन से सवाल हैं जो उत्पत्ति की किताब नहीं होती तो आपको उत्तर नहीं मिलता? इंद्रधनुष, एक बहुत बढ़िया सवाल। ये इंद्रधनुष क्यों उगता है, राइट? मैंने पढ़ा, मैं कहा वाह, और मैं बिना वो पंक्तियां पढ़े बचपन से लेकर आज तक मैंने एक चीज का अनुभव किया था कि जब भी मैं इंद्रधनुष को देखता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं दुनिया के किसी भी आदमी से पूछ लूं कि आप जब रेनबो देखते हो, इंद्रधनुष देखते हो, तो क्या आपको अच्छा लगता है? हर आदमी कहेगा मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बाइबल में उसका उत्तर है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाता है, राइट? वाह, बहुत अच्छा उत्तर। लेकिन और बहुत सारे और उत्तर दे सकते हैं आप। कौन से सवाल हैं जिनका उत्पत्ति की किताब में उत्तर मिलेगा? हाँ, मनुष्य कैसे बना, इंसान कैसे बना, ओके, और पाप कैसे आया, करेक्ट। और बताइए, अभी तो हम बेसिक्स पे हैं, बहुत सारे सवालों का उत्तर, लेकिन आप, मैं चाहता हूं आपका दिमाग का आप हिलाएं थोड़ा सा। और बताइए, नहीं सारे पढ़ा दूंगा। जहाज के बारे में क्या? नोआ ने जहाज बनाया, ठीक है। कोई उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? सितारे क्यों हैं आसमान में? आसमान में सितारे क्यों हैं? क्या फायदा है सितारों का, चांद का, राइट? इंटरेस्टिंग। मौसम कहां से आया? ठंडी, गर्मी, बरसात, ये मौसम क्यों है? कहीं आपको किसी किताब में उत्तर है, उसकी हिस्ट्री है, कब शुरू हुआ, मौसम कब से चालू हुए? बाइबल में है, उत्पत्ति की किताब में है, राइट? और बताइए, रात और दिन तो, लेकिन वो आम आदमी के दिमाग में वो सवाल नहीं रहता। रात और दिन क्यों होते हैं? रात और दिन क्यों होते हैं? ऑफ कोर्स ये सवाल हो सकता है, बट मतलब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौत क्यों होती है? इस सवाल का उत्तर किसी के पास है? बाहर नहीं है। रात और दिन का उत्तर फिर भी वैज्ञानिक दे देगा कि सूरज इधर रहता है, पृथ्वी इधर रहती है, गोल गोल घूमती है, और ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन मौत क्यों आती है? भाई देवे, मैं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी मैं पाप क्यों करता हूं? कोई उत्तर नहीं, राइट? बहुत सारे सवाल। जब औरत बच्चा पैदा करती है तो दर्द क्यों होता है? इस जिंदगी में हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है खाना खाने के लिए? ये बड़े बेसिक से सवाल हैं, राइट? और उत्पत्ति इन सवालों के उत्तर देता है। बड़े और ये सब व्यवहारिक सवाल हैं, और ये ऐसे सवाल हैं कि हम सब उन सवालों से गुजरते हैं। आप में से कोई उन सवालों से ना गुजरा हो तो अलग बात है, लेकिन हम सब, आम इंसान उन सवालों से गुजरता है, और उनका उत्तर कहां पर है? उत्पत्ति की किताब, राइट? तो मैं उस पार्ट में कहां से आया मुझे नहीं पता। हाँ, मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा था कि जब मैंने उत्पत्ति की किताब पहली बार पढ़ी तो मैं बड़ा बुद्धिजीवी आदमी था, मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी इस दुनिया में, मैं इंप्रेस हो गया। मैंने कहा ये किताब साधारण किताब नहीं हो सकती, इस किताब में वो उत्तर हैं
कुछ सवाल ऐसे होते हैं, मैं दुनिया में आपको बोलता हूँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं दुनिया में कि जिसका उत्तर नहीं है इंसान के पास, तो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। इंसान सवाल, आप आम आदमी से सड़क पे पूछो कि मौत क्यों आती है, और आम इंसान उस सवाल को पूछना बंद कर चुका है क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं है। लेकिन बाइबल में उसका उत्तर है और बाइबल में उसका हल है, राइट? उत्तर भी है। यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह मरेगा भी नहीं, मतलब वह अनंत जीवन पाएगा, राइट? पौलुस ने चिल्लाया कि मौत तेरा डंक कहां है, राइट? उत्तर है। बाइबल सिर्फ सवाल नहीं खड़ा करता, बाइबल उत्तर भी देता है, राइट? ओके, तो आप ये उत्पत्ति की झलक देखेंगे और हम एक एक हिस्से में जाएंगे, और कुछ चीजें मैं आपको ये पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, हैंडआउट्स आपको खुद पढ़ने हैं। कुछ हैंडआउट्स में एक गड़बड़ हुई है, गड़बड़ जानबूझ के नहीं हुई है, लेकिन बड़ा मेहनत का काम है ये कि इसको पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करना। मैंने कोशिश की है जितना मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाया, उसके अलावा बाकी कुछ हिस्से इंग्लिश में। तो ड्यूरिंग क्लास मैं आपको कुछ चीज़ों का हिंदी बता दूंगा, आप खुद कर लेना। नहीं तो ये आपस में आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप आपस में बात करके उसका हिंदी उसके सामने, इंग्लिश के सामने ही लिख लेना, ठीक है ना? तो दो चीज़ें हैं, एक है हर बुक के सामने एक उसकी झलक है, और फिर उसके बाद सेकेंड पेज में उसका रेखा चित्र है। जो रेखा चित्र है वो झलक पर आधारित है, इसको आउटलाइन बोलते हैं। आउटलाइन से आपको एक्चुअली उस पूरी किताब को समझने का मौका मिलेगा। जैसे हम अब रेखा चित्र में घुस रहे हैं, उत्पत्ति के रेखा चित्र में जो पहला हिस्सा है वो है संसार की रचना का इतिहास, राइट? और जो दूसरा हिस्सा है वो पितरों का इतिहास। पितरों मतलब पिताओं का, जो पिता कौन है, सबसे शुरुआत इब्राहिम से चालू होती है वहां पे। तो जो संसार की रचना का इतिहास है उसका जो सबसे पहला है रचना, और दूसरा है पतन, ठीक है? और उसमें चैप्टर भी दिए हुए। तो अब हम किताब खोलते हैं, अपनी उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय, पहली पंक्ति, और हम पढ़ना शुरू करते हैं, ओके? और एक और चीज़ थी जो शायद मैंने ज़्यादातर लोगों को पता होगी, मैंने बोला था लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पहुंची हो खबर। इस कोर्स में आप अच्छी तरह समझेंगे। आज तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम घुस रहे हैं चैप्टर में, लेकिन कुछ जगहों पे हम बड़ी स्पीड से जाएंगे, क्योंकि मैं आज गिनती गिन रहा था। हम इस सेमेस्टर के अंत तक मेरे ख्याल से 170 या 180 अध्याय बाइबल के कवर करेंगे, है ना? और उतने अध्यायों को पढ़ना और एक्चुअली डिटेल में पढ़ना आसान नहीं है। उसमें मेरे को आपसे मदद चाहिए। मदद सिंपल है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस हफ्ते में उतना पोर्शन आप बाइबल का पढ़ के आएंगे, बस इतना आपको करना है इस हफ्ते। तो पिछले हफ्ते मैंने लोगों को बोला था कि उत्पत्ति का पहला अध्याय से लेकर 10वां या 11वां अध्याय बोला था कुछ, है ना? तो वो इस हफ्ते का था। तो आज हम एक्चुअली उत्पत्ति का 1 से 11 कवर करने वाले हैं, ठीक है? उत्पत्ति से के 1 से 11 में क्या क्या घटनाएं हुई, आपके आउटलाइन के हिसाब से, आपकी झलक के हिसाब से 4 चीजें हुई। रचना हुई, 4 घटनाएं। क्या क्या घटना हुई? दुनिया की रचना हुई, इंसान का पतन हुआ, जल प्रलय का न्याय हुआ, और राष्ट्रों का निर्माण हुआ, राइट? ये 4 घटनाएं हुई हैं। इन 4 घटनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके? उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहली पंक्ति। तो हर क्लास के अंत में यदि मैं भूल जाऊं तो आपको मुझसे मांग लेना है कि इस हफ्ते हमें कितना पढ़ना है, बता के जाओ, है ना? तो आप वो पढ़ के आइएगा तो अगले हफ्ते, जिससे आप रेडी रहेंगे, ओके? उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहली पंक्ति। कौन पढ़ेगा जोर से, बिना माइक के, जोर से? उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहली पंक्ति। यस ये अच्छा साइन था। बोलिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, यहीं पर रुक जाते हैं। आदि में, एक्चुअली आदि को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलता है इन द बिगिनिंग, राइट? शुरुआत में, राइट? शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया, राइट? ये पंक्ति अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये शुरुआत क्या है? शुरुआत
शुरुआत का मतलब क्या होता है? अब आज मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ओके, ये पॉइंट शुरुआत है, ओके, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये दुनिया है, यहाँ से दुनिया चालू हुई, राइट? यहाँ से दुनिया चालू हुई, यहाँ से क्या चीज चालू हुआ? समय चालू हुआ। हर चीज की शुरुआत यहाँ पे है ना, समय की शुरुआत यहाँ पर, दुनिया की शुरुआत यहाँ पर, जीवन की शुरुआत यहाँ पर। तो इससे पहले क्या था? हाँ? लेकिन इस पंक्ति के हिसाब से कुछ था। आप अगली पंक्ति पे पहुंच गए, आप थियोलॉजियन हो लेकिन आपको आदि में परमेश्वर ने, शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया। तो शुरुआत के पहले क्या था? परमेश्वर। करेक्ट है ना? शुरुआत के पहले मतलब जिसने इस शुरुआत में निर्माण किया, वो शुरुआत से पहले से था, राइट? क्लियर? अब सुनिए, इसका एक इम्प्लीकेशन है। ये एक पंक्ति दुनिया की बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं परमेश्वर के बारे में, उनका खंडन करती है। मैं आपको कुछ विचारधाराओं के नाम देता हूं। आपने नास्तिक विचारधारा का नाम सुना है? जो नास्तिक होते हैं, राइट? नास्तिक क्या बोलता है? इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं। क्या ये पंक्ति उस विचारधारा का खंडन करती है? परमेश्वर है ना? तो नास्तिक आप गलत हो। आदि में परमेश्वर ने क्या किया? धरती और आकाश का निर्माण किया। परमेश्वर है। दूसरा एक है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथीइज्म, जो बोलता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक परमेश्वर नहीं, कई सारे देवी देवता संभव है। हम हिंदुइज्म में जानते हैं कि कई तरीके के, लेकिन ये पंक्ति क्या होती है? कितने परमेश्वर में? एक परमेश्वर। आदि में कौन था? शुरुआत के पहले कौन था? परमेश्वर था, राइट? आदि में परमेश्वर ने, एक परमेश्वर है। एक और विचारधारा है जिसका नाम है विकासवाद। विकासवाद क्या बोलता है? कितने लोग यहाँ साइंस के स्टूडेंट हैं? एवोल्यूशन की थ्योरी बोलते हैं उसको, विकासवाद बोलता है कि देखो, ये दुनिया को किसी ने नहीं बनाया। ये दुनिया पहले छोटी सी लेके बड़ी होते होते अपने आप बदलते कई सैकड़ों लाखों सालों में बदलते आज इस शेप में आ गई। विकासवाद ये बोलता है कि इंसान नाम का जीव बनाया नहीं गया। पहले छोटा सा जीव था, जीवाणु था, वो जीवाणु बढ़ते थोड़ा छोटे जानवरों में बन गया, छोटे जानवर बड़े बनते गए और वो बुद्धिमान बनते गए, उनका रूप बदलता गया। बाद में बंदर आया, बंदर से चिंपांजी आया, चिंपांजी से आदमी आ गया, राइट? और आप हंस रहे हैं, वो लोग सीरियसली बोलते हैं। और इस दुनिया में कई सारे स्कूल्स हैं, यदि उसमें बच्चा यदि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू लिख दे तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, वो इतने सीरियस है। विकासवाद, लेकिन ये पंक्ति विकासवाद का खंडन करती है। विकासवाद में आदि कुछ भी नहीं है, शुरुआत कहीं नहीं है, अनंत से बदलाव चलता रहेगा, है ना? लेकिन यहाँ पर आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया। ओके, अगला एक और विचारधारा है। एक विचारधारा ये बोलती है, पैंथीज्म बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मुझे इसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन विचारधारा बोलती है हर चीज में परमेश्वर है। सुना आपने पहले कभी? हर चीज में, आप में परमेश्वर है, इसमें परमेश्वर है, इसमें परमेश्वर है, उसमें परमेश्वर है, सब में परमेश्वर। सुना आपने? इंडिया में बहुत चलता है पैंथीज्म। शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया। क्या परमेश्वर सृष्टि से बाहर है या सृष्टि के बीच में? क्या परमेश्वर और सृष्टि एक है या परमेश्वर और सृष्टि अलग अलग है? अलग, समझ रहे हैं आप? यदि शुरुआत ये है, राइट, शुरुआत ये है, तो परमेश्वर शुरुआत से बाहर है, पहले है या इधर है? पहले से। सृष्टि और सृष्टिकर्ता में फर्क है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक नहीं हो सकते, राइट? पैंथीज्म गलत है। आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया। एक और विचारधारा है,
बोलता है खाओ पियो ऐश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? इसको मटेरियलिज्म बोलते हैं। इस दुनिया में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, परमेश्वर है कि नहीं। इस दुनिया में अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, स्वर्ग नरक यही है। सुना है आपने ऐसा? लेकिन बाइबल क्या बोलता है? इस दुनिया में परमेश्वर है और फर्क पड़ता है। जैसे शुरुआत हुई है वैसे भी अंत होगा, और इस शुरुआत और अंत के इस बीच में के बाहर एक अनंत है। शुरुआत और अंत के इस साइकिल के बाहर क्या है? अनंत है। परमेश्वर कहाँ निवास करता है? अनंत में निवास करता है, और एक दिन हम उसके साथ अनंत में निवास करेंगे। स्वर्ग और नरक जो है कहाँ पर है? अनंत में। यदि परमेश्वर है, आदि में परमेश्वर ने, आप समझ रहे हैं मैं किस चीज का सारांश निकाल रहा हूँ? आदि में जब ये पंक्ति कहती है कि शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया, इस पंक्ति के हिसाब से परमेश्वर शुरुआत के बाहर था, शुरुआत के पहले परमेश्वर था। तो यदि शुरुआत है तो उसके बाहर जो रहता है वो कहां पे रहता है? इसमें अनंत में। वहां पे अनंत में समय नहीं होता, अनंत में सृष्टि नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर। अनंत में कौन था? सिर्फ परमेश्वर। ओके, एक और आखिरी, इंग्लिश में बोलते हैं फेटलिज्म। फेटलिज्म का हिंदी शब्द मुझे नहीं पता, मैं आपको विचारधारा बताता हूं, लेकिन ये विचारधारा बहुत पॉपुलर है। इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये दुनिया आई है, हम दुनिया में आए हैं, हम चले जाएंगे, और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते नहीं है, उसको धर्म का नाम नहीं देते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर तस्वीर में आ जाता है तो कहानी बदल जाती है। जिंदगी का एक मकसद है। हम इस दुनिया में लाए गए हैं किसी खास मकसद से, क्योंकि यदि सृष्टि करता होता है और यदि वो बुद्धिमान होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, कई बार सोल विनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। किसी के पास घड़ी है, तो एक जन अपनी घड़ी उतारते हैं, मैं आज घड़ी पहन के नहीं आया। ये घड़ी एक बड़ा क्लासिकल लॉजिक है कि सोल विनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रचार के टाइम में। जब आप इस घड़ी को देखते हो, और हो सकता है कि आप इस घड़ी को खोल के देखो, किसी ने खोल के देखा घड़ी के अंदर क्या होता है? छोटे बड़े बारीक से पुर्जे रहते हैं जो एक दूसरे से बड़े वेल कनेक्टेड रहते हैं, प्रॉपर्ली डिजाइंड होते हैं, और वो बराबर घूमते हैं। और जब वो बराबर घूमते हैं तो आपकी घड़ी बराबर घूमती है। अब आप यदि किसी व्यक्ति से सवाल पूछें, जब आप इस घड़ी को देखते हो, ये घड़ी क्या है? सृष्टि है। ये घड़ी बनाई गई है, किसी ने बनाई है, ये सृष्टि के जैसी। तो इसको देखकर आपको एक बात पता चलती है क्या? कि इस घड़ी का कोई सृष्टि करता है, इस घड़ी को किसी ने बनाया, राइट? अपने आप नहीं बन गई। यदि आप विकासवाद में विश्वास करते हो तो आप कहना चाहोगे कि ये घड़ी अपने आप बन गई। एक दिन इसके सारे पुर्जों को किसी ने लिया, एक झोले में बंद किया और खूब जोर से हिलाया, बाहर घड़ी निकली। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। ये घड़ी इतनी सिस्टमैटिक है, इतनी व्यवस्थित है कि किसी ना किसी बुद्धिमान रचयिता ने इसे रचा, राइट? जब आप घड़ी को देख के बोल सकते हो तो आपको पता है कि आपका दिमाग इस घड़ी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा सिस्टमैटिक और ज्यादा व्यवस्थित है। और ये पूरी की पूरी दुनिया, सूरज, चांद, सितारे, धरती का 24 घंटे का दिन, 365 दिन का साल, सब कुछ किसी ने परफेक्टली डिजाइन किया। दुनिया की गणित फेल हो जाती है उसके सामने। वो डिजाइनर कौन है? परमेश्वर है, राइट? जैसे इस घड़ी को देख के लोग कहेंगे आपने परमेश्वर को कभी देखा? नहीं देखा। आपने इस घड़ी को बनाने वाले को देखा? नहीं देखा। लेकिन आप इस घड़ी को देख के बोल सकते हो कि इस घड़ी को कोई बनाने वाला होगा। ठीक वैसे आप सृष्टि को देख के बोल सकते हो इस सृष्टि का कोई सृष्टि करता है। और जब आप उस सृष्टि को देखते हो और आपने सृष्टिकर्ता को नहीं देखा, लेकिन इस घड़ी को बनाने वाले के बारे में आप 2-4 कमेंट बिना देखे कह सकते हो, बहुत होशियार आदमी रहा होगा, राइट? बहुत होशियार आदमी रहा होगा। ठीक वैसे आप इस सृष्टि के बनाने वाले को देखा नहीं आपने, लेकिन आप कह सकते हो कि बहुत बुद्धिमान परमेश्वर होगा।
एक और बात कह सकते हो आप इस घड़ी को देख के, कि जब एक बुद्धिमान बनाने वाले ने ये बनाया इतनी बारीकी से, समय लेके, मेहनत करके, तो उसने इस घड़ी को किसी खास मकसद से बनाया। आज हम और आप जानते हैं कि घड़ी टाइम देखने के काम आती है, राइट? नहीं तो आज आप लेट हो जाते हैं, राइट? तो ठीक वैसे ही उस बुद्धिमान परमेश्वर ने, जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने इस सृष्टि को बनाया, और वो सृष्टिकर्ता बुद्धिमान सृष्टिकर्ता है, और इसलिए वो सृष्टिकर्ता जिसने इस सृष्टि को बनाया, उसका इस सृष्टि के पीछे, बनाने के पीछे एक मकसद है, राइट? हमारी जिंदगी के पीछे एक मकसद है, और इसलिए क्रिश्चियन फेटलिस्टिक नहीं हो सकता। फेटलिस्टिक आदमी बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद क्या होता है क्या पता, या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। मेजॉरिटी कैसी जिंदगी जीती है? सुबह ऑफिस जाता हूँ, सोमवार की सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, मंगलवार की सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, और मैं 58 साल तक ये करूंगा और रिटायर हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। बॉटम लाइन ये है, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। लेकिन बाइबल कहता है हम एक खास मकसद से बनाए गए। इफिसियों का 2:10 कहता है कि हम अनंत में परमेश्वर द्वारा कुछ कार्यों के लिए सृजित किए गए, कुछ खास कार्यों के लिए बनाए गए। हम फेटलिस्टिक नहीं हैं, राइट? तो ये एक पंक्ति में शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया, राइट? पृथ्वी बेडौल और वीराना थी, और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। ओके, इस पंक्ति पर ध्यान देते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। एक्चुअली पहले थोड़ी देर तक पढ़ते हैं बाइबल, उसके बाद में कुछ कमेंट्स करेंगे। और परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। तब शाम हुई और फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो, और वह जल को जल से अलग करे। तब परमेश्वर ने अंतर स्थापित करके अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया, और ऐसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब शाम हुई, फिर सवेरा हुआ, और दूसरा दिन हो गया। बड़ा डिटेल में लेखक कहानी लिख रहा है, डिटेल में लेखक कहानी लिख रहा है। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात पृथ्वी पर बीज वाले पौधे हों, और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगें, जिनके बीज उन्हीं में हों, और ऐसा ही हो गया। और पृथ्वी से वनस्पति अर्थात अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे और फलदायक वृक्ष उगे, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते थे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब शाम हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, राइट? यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, और एक्चुअली सेकंड क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको बाथरूम जाना हो, फ्रेश होना हो, तो 5 मिनट है आपके पास।